जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन दबा के, और आप हमारे kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे और सर्च बटन पे जाके सर्च कर लीजिएगा BPSC TRE 4 नोटिफिकेशन 2025। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पे आपको दी गई है, साझा की गई है। जो कि क्या है कि जैसा कि बिहार सरकार ने बताया है कि आप लोगों के लिए लगभग 7 लाख के आसपास जो है शिक्षकों का नियोजन यहाँ पर नियुक्ति करवाना है, सरकारी शिक्षकों का, जिसमें से अभी तक इन लोगों ने लगभग 5.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ से कंप्लीट भी कर ली है। तो अब क्या कितनी बहाली के पदों की संख्या यहाँ पे बची हुई है, इसके बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल डेटा भी दिखलाएंगे जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया, और इसकी पुष्टि सरकार खुद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सम्राट चौधरी जो कि अभी तत्कालीन यहाँ पे डिप्टी CM है, इन्होंने ही अपने ट्विटर हैंडल पे ही अपडेट किया है कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर नई सौगात एनडीए सरकार देने जा रही है, जहां पर TRE 4 को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी आएगा तो लगभग 80,000 पद यहां पर रिक्त पड़े हैं, इन पदों को भरा जाएगा। मैंने भी आपको कई एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि लगभग देखिए 50 से लेकर 80,000 तक की वैकेंसी दिख रही है, और कैसे दिख रही है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो पद TRE 3 में खाली रह जाएंगे, है ना, उन पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लगभग 21,397 पद यहाँ पे अभी भी रिक्त हैं, जो कि TRE 4 में जाकर जुड़ेगा। तो लमसम यहाँ पे 80,000 के आसपास जो है आप लोगों का जो है बनेगा वैकेंसी, जिसको लेकर जल्द ही अपडेट आएगा। तो कब तक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर BPSC TRE 3 को लेकर कर लेते हैं। चूँकि इस TRE 3 का जो बहाली हुआ है ये थोड़ा सा निराशाजनक वाला बहाली रहा है। जैसे कि ये जो कार्यकाल दिया गया था हमारे ACS महोदय जो कि सिद्धार्थ सर हैं, उनको ये दिया गया है ये कार्यकाल, जिसमें कि TRE 3 का नोटिफिकेशन शामिल रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि BPSC TRE 1 TRE 2 का जो कार्यकाल रहा है, उस दौरान जो है बहुत सारे ऐसे पद थे खाली, जो कि अगले बहाली में जोड़ा गया, TRE 3 को निकाल कर दिया गया। 87,774 पद निकाले गए थे, जिसकी बहाली की प्रक्रिया हुई। और ये बहाली की प्रक्रिया बीच में थोड़ा सा डिले क्यों हुआ, कारण उसके पीछे कि लोकसभा का इलेक्शन था। उसके पीछे एक और कारण बना कि पेपर आउट हो गया था। फिर उसके बाद जो है आपका री एग्ज़ाम लिया गया। अब जब री एग्ज़ाम लिया गया तो फिर से ये जो बहाली की प्रक्रिया हुई, कंप्लीट हुई, अब इनको नियुक्ति पत्र तक बांट दिया गया है। लेकिन अभी जो निराशाजनक वाली बात है यहाँ पर सबसे, कि पहला चीज़ कि जो प्रीवियस टीचर हैं, है ना, TRE 1 या TRE 2 या नियोजित शिक्षक हैं जो कि पहले से कार्यरत हैं और वो BACB देकर एग्ज़ाम और नियोजित से अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उनका ट्रांसफ़र जो है अभी क्या है, पेंडिंग है। तो ये एक निराशाजनक वाली बात है, तो ये पहले कंप्लीट करवाया जाए, है ना। ट्रांसफ़र पेंडिंग है अभी यहाँ पर। यही नहीं, दूसरा कि वेतन यानी कि सैलरी को भी लेकर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजन से BACB सक्षमता 1-2 देकर पास हुए हैं और वो कार्यरत हैं अभी भी, उनका भी वेतन बहुत सारे ज़िलों में क्या है अभी तो पेंडिंग है। यानी कि यहाँ पर ये भी निराशाजनक बात है यहाँ पर, यानी कि आप लोगों का सैलरी भी नहीं मिल रहा है। तीसरा जो निराशाजनक वाला बात है यहाँ पर कि TRE 3 का पोस्टिंग भी पेंडिंग है। अब TRE 3 के छात्रों को यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन इनका जो है अभी स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, स्कूल ही नहीं अलॉट किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनका पोस्टिंग कहाँ होगा, जहाँ जहाँ जिला में दिया गया है क्या फिर उनको उनके ज़िला में भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें चौथा, यानी कि जो निराशाजनक वाली बात है कि कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर BPSC जो शिक्षक हैं उनका भी वेतन पेंडिंग है, जो TRE 1 और TRE 2 से सिलेक्टेड है। मतलब कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो नियोजन वालों का यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, जो TRE 1 TRE 2 से आए उनका भी ट्रांसफ़र पेंडिंग है। फिर यहाँ पर सैलरी पेंडिंग है जो विशिष्ट शिक्षक हैं। अब TRE 3 के स्कूल वाले जो अलॉटमेंट है वो भी पेंडिंग है, और जो BPSC TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक हैं उनका भी सैलरी यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये चौथा निराशाजनक वाली बात है यहाँ पर। यही नहीं, पांचवा निराशाजनक की अगर हम बात करें, है ना, तो हेडमास्टर जो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर BPSC के जरिए इस बार, उनका भी पोस्टिंग अभी पेंडिंग है ना। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, है ना, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर हेडमास्टर की पोस्टिंग ही नहीं अभी हुई है।
तो वैसे में ये भी एक निराशाजनक बात है, और जो कि ये एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये है कि बहुत तेज़ी में नहीं हो रहा, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक छठा और आखिरी अपडेट में यह भी कहना चाहूँगा कि प्रधान शिक्षक जो कि बीपीएससी हेड टीचर है, उनकी भी पोस्टिंग अभी क्या है, तो पेंडिंग है ना, उनकी भी पोस्टिंग पेंडिंग है यहाँ पे। और यही नहीं बल्कि मतलब जो प्रधान शिक्षक हो गए या प्रधान अध्यापक हो गए, इन सब की पहले तो पोस्टिंग करवाई जाए, ताकि ये चीज़ें रोस्टर जब निकाली जाएगी बीपीएससी टीआरई 4 का, तो इनकी बहाली भी निकल कर सामने आए और इनका कितना पद अभी रिक्त है, किस कैटेगरी में कितना पद रिक्त है, इसकी जानकारी जो है सरकार को दी जाए। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बीपीएससी का सैलरी नहीं मिल रहा है शिक्षकों को, तो क्या इसीलिए यहाँ पर इनकी रिक्रूटमेंट कराएगी कि इनका भी जो है सैलरी पेंडिंग में रखा जाएगा? ये भी सरकार को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये जितने भी निराशाजनक चीज़ें हैं, ये इसको कंप्लीट करके ख़त्म किया जाए, यही सरकार से यहाँ पर इन छात्रों की, इन शिक्षकों की मांग भी है। अब आते हैं कि टीआरई 4 आएगा क्या सर, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर यह पूछ रहे हैं कि सर जब ये सारा चीज़ अभी हो रहा है तो क्या इस बीच में टीआरई 4 कब तक आ सकता है? तो देखिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है ना, अभी जुलाई के अंत तक, या फिर कहें तो जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में भी अगर आ सके तो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और वो कब जारी होगा? जब पुराने जो बातें मैंने आपको बताई है उन सब पे कंट्रोल हो जाए सरकार का, है ना, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाए, कि उसके बाद जो है नई बहाली निकाली जाए। और कितने पद निकाले जा सकते हैं? तो जैसा कि सरकार कह रही है यहाँ पर कि हम 80,000 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, है ना। अब 80,000 पद जो हैं वो कैसे आएंगे? तो जो पद खाली हैं टीआरई 3 के दौरान, और जो रोस्टर निकाले जाएंगे। अब देखिए, रोस्टर क्लियरेंस जब तक नहीं होता है, और रोस्टर क्लियरेंस होने के पीछे भी सामान्य प्रशासन विभाग है, तो सामान्य प्रशासन विभाग का मुहर नहीं लग जाता उस पर, तब तक जो है यह बहाली की प्रक्रिया को लेकर आप लोग यहाँ पर अभी सीरियस मत लीजिएगा। और जुलाई में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, कुछ नीतिगत फैसले लिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, और उसके ऊपर सामान्य प्रशासन विभाग की मुहर लगती है, तो उस परिस्थिति में जाकर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन 4 का निकाला जा सकता है ना। तो जुलाई में 80,000 पद लगभग, है ना, आने की संभावनाएं हैं, जिसमें कि वैसे विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 8 तक के हैं, मतलब माध्य प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, और अपर प्राथमिक की, यानी कि जो 6 to 8 के हैं, है ना, 1 to 5 और 6 to 8 के, तो उनमें इस बार जो है कमी दिखेगा बहाली में, कि सीटें कम होंगी। हाँ, 9th 10th में, 11th 12th में सीटों की संख्या यहाँ पर हो सकती है कि बल्क मिलकर यहाँ पे बल्क में आए और इनकी बहाली निकाली जाए। अब एक सवाल और उठता है कि सर बिहार में कंप्यूटर टीचर को लेकर यहाँ पर जो है कुछ कहिए। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, और खासकर एक और सवाल आ रहा था कि जो STET 2025 है, ये होगा कि नहीं होगा? अब मतलब कि ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, और हम लोग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसे छात्र जो कि पिछले वर्ष 2024 में ही अपना बीएड या फिर अपना जो है अगर हम बात करें तो पीजी कंप्लीट कर लिए, तो क्या उनको यहाँ पर मौका मिलेगा? और कंप्यूटर टीचर की जो बहाली आएगी वो क्या कक्षा 6 से 8 में आएगी? तो देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन दिखाया था। उस नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई थी कि जो कार्यरत शिक्षक हैं और जो कंप्यूटर पढ़ाने में इच्छा जाहिर रखते हैं, उनको यहाँ पर लिस्ट बनाकर दिया जाए और उनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाए। एज ए कंप्यूटर टीचर वो पढ़ाएंगे क्लास 6 to 8 में, यानी कि मध्य विद्यालयों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नई बहाली जो भी आएगी, मैं आपको फिर से बता दूं कि कंप्यूटर टीचर की जो नई बहाली आएगी वो 11th 12th के लिए ही आएगी, है ना। और चूंकि अभी तक कोई नियमावली नहीं बना है क्लास 6 to 8 के कंप्यूटर टीचर के रिक्रूटमेंट को लेकर, है ना। अब तक अगर मान लीजिए कि होता ऐसा तो पता चलता ही आप लोग को, है ना। कोई अपडेट नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से कि कंप्यूटर टीचर के लिए हम नई नियमावली बना रहे हैं, जहां पर 1 से लेकर कक्षा 8 तक के कंप्यूटर टीचर हम लोग रिक्रूट करते हैं। हाँ, एक नोटिस जरूर आया है जिसमें बताया गया है आप लोग को कि कैसे उन लोगों की नियुक्ति कराई जाएगी, और उसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख भी लीजिएगा आप लोग। अब दूसरी चीज़ कि 11th 12th में कितने पद आ सकते हैं सर? तो देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि 26,000 मध्य विद्यालय हैं जहां पर कंप्यूटर की शिक्षा देना इनको अनिवार्यता रखा है। तो जो लोग कंप्यूटर टीचर 11th 12th में रिक्रूट होंगे उन्हीं को यहाँ पर भेजा जाएगा,
पहली चीज़। तो 11th-12th में भी भरकर यहाँ पर जो है बहाली आ सकती है। हो सकता है कि 26,000 में से 5,000 या 6,000 पदों पर जो बहाली सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को भी देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी बहाली होती है ना। 5-6 हज़ार का पोस्ट आना बहुत बड़ी बहाली होती है अपने आप में। तो ये हो सकता है यहाँ पर। अब STET के ऊपर हम बात कर लें अगर यहाँ पर, तो देखिए STET 2024 में इन्होंने जैसा कि कहा था BSEB के चेयरपर्सन ने, जो कि आनंद किशोर सर हैं, कि हम 2 फेज में एग्ज़ाम लेंगे, है ना। एक एग्ज़ाम प्रथम फेज होगा STET का और दूसरा, तो दूसरा हुआ नहीं। कारण उसके पीछे कि उसको उनके पास जो है शिक्षा विभाग से कुछ आदेश ही नहीं आया इस एग्ज़ाम को लेकर। उन्होंने सफाई भी दी इस बात को लेकर, मीडिया में बोला भी उन्होंने कि जब तक आदेश शिक्षा विभाग से क्लियर होकर नहीं आता है तो हम लोग इस एग्ज़ाम को नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर कि क्या फिर टुआरी STET जो है 2025 जो है वो होगा TRE 4 के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर लगभग 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि सिलेक्शन हो चुका है आपके BPSC के TRE 4 को देने को लेकर, वो STET देकर बैठे हुए हैं। तो उस परिस्थिति में देखिएगा तो इनके पास एक अच्छी खासी जो है अभी संख्या है जो कि एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आयोग से और BSEB से और शिक्षा विभाग से कहना चाहेंगे कि STET हर साल एक एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, है ना। भले ही उनके पास सर्टिफिकेट रहता है, उसको वैलिड रहता है ना, लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो एग्ज़ाम लेना चाहिए इनको हर साल, है ना। इसके ऊपर कोई रोक तो नहीं, ये तो कोई बहाली है नहीं। तो ये एग्ज़ाम कम से कम दीजिए ताकि हर कोई अपना जो है पात्रता परीक्षा क्लियर करके बैठे। ये एक मांग है हमारी तरफ से और हमारे इस टीम की तरफ से और इन छात्रों की तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इसके ऊपर बात किया जाए, तो ये मांग है इन छात्रों की कि STET होना ही चाहिए हर साल। एक ही बार लीजिए, लेकिन लीजिए तो कम से कम। लेकिन आप फिर STET 2025 कब लीजिएगा आखिर अब, है ना। इनके पास एक डेट शेड्यूल था, एक कैलेंडर जारी किया था इन्होंने, वो कैलेंडर भी फेल हो चुका है। तो अभी जो है सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और बाकी सारा डिटेल आप लोग यहाँ से आके पढ़ भी सकते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है 1 to 5 के लिए, मध्य विद्यालयों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए, है ना, और क्या क्या न्यूज़ अपडेट आया हुआ था, ये सारी सूचनाएं हमने इसको इस आर्टिकल में दे रखा है। आप इसको ज़रूर एक बार रीड आउट करिएगा और जैसे ही इसका बहाली का प्रक्रिया आता है हम आपको यहाँ पर सूचना भी ज़रूर करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के भी जवाब यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।